साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 5 मार्च 2026, जी हां, आज का दिन बिहार के इतिहास में जरूर लिखा जाएगा और एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा, क्योंकि आज नीतीश युग का अंत हो गया। पिछले 21 साल से 2005 में लालू राबड़ी राज का अंत करके, यादव राज का अंत करके कुर्मी राज स्थापित हुआ था और आज 21 साल बाद कुर्मी राज का भी पटाक्षेप हो गया और अब मौर्य सम्राट चौधरी, जो कि मौर्य खानदान, कुशवाहा खानदान के माने जाते हैं, उनका राज आज से शुरू माना जाएगा। शपथ ग्रहण तो नहीं हुआ है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन सत्ता परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। तो बिहार की जनसंख्या में आज कहीं हड़कंप मचा हुआ है तो कहीं लड्डू बांटे जा रहे हैं। जो लोग नीतीश सरकार को नापसंद करते थे वह जश्न मना रहे हैं और जो लोग नीतीश के समर्थक थे वे मातम मना रहे हैं। नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि वह राज्यसभा में जाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया है एक्स पर कि वह लोकसभा में रह चुके हैं, विधानसभा में रह चुके हैं, विधान परिषद में रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा में नहीं रहे हैं। तो उनकी यह हसरत पूरी करने के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और विधानसभा से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा सदस्य बनेंगे। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री पद की पेशकश की गई है। सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह चल रही है, हम इसे सत्यापित नहीं करते हैं, लेकिन सांसद तो बनेंगे, इसके लिए 100% गारंटी, क्योंकि उन्होंने आज राज्यसभा का पर्चा दाखिल कर दिया। तो बिहार में एक युग का अंत और दूसरे युग का आगाज सामाजिक न्याय और मंडल आयोग के समर्थक नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए खासकर शराब पर कंट्रोल करने और शराब मुक्त बिहार बनाने का अभियान चलाया था। महिलाओं की सुख सुविधाओं के लिए अनेक फ्रीबीज और मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध किया था। महिला इनकी कोर वोटर बैंक में शामिल मानी जाती हैं। तो आज से बिहार में भगवा राज स्थापित होने की आहट मिल रही है और यह भगवा राज आरएसएस का राज, बीजेपी का राज होगा, जो कि उत्तर भारत में लगभग सभी बड़े राज्यों पर कब्जा कर चुका है। एक बिहार बचा हुआ था जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कभी नहीं बना। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि बिहार में उसकी सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार लव-कुश समीकरण से मजबूत हुए थे। लव का मतलब कुर्मी और कुश का मतलब कुशवाहा, और यही लव-कुश भगवान राम की संतान माने जाते हैं। तो भगवान राम की संतान जो कुर्मी और कोयरी के रूप में बिहार में सदियों से है, मंडल आयोग के बाद जो लड़ाई लड़ी लालू यादव ने
नीतीश कुमार ने, शरद यादव ने, तमाम नेताओं ने, उसमें लालू यादव को लगभग 20 साल तक बिहार की सत्ता में बनाए रखा। और 21 साल तक अगर सुशासन बाबू नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में रहे हैं तो इन्होंने कई बड़े परिवर्तन भी किए हैं। इनकी नाकामियों को भी रेखांकित करना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान किया और इन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी इतना शक्तिशाली हो गई कि इनकी पार्टी को खा जाने की क्षमता रखती है। और तेजस्वी यादव का तो कहना है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से राज्यसभा में नहीं जा रहे, इनका हाई जैक किया गया है, इनका अपहरण किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और अपनी बातें मनवाने के लिए जो चाबुक चलाया गया है नीतीश कुमार पर, उसे बिहार याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहते थे कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई थी, तभी वह अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार की हठधर्मिता और इनके जिद के सामने झुकना पड़ा था। लेकिन उसी समय मोदी और शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि निकट भविष्य में अगले 6 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार पर राज करेगा और बिहार में भगवा पताका फहराएगा। 4 महीने ही पूरे हुए कि मोदी और शाह का सपना साकार होने को आ गया। और इसके लिए पर्दे के पीछे मोदी शाह ने जिस तरह से नीतीश कुमार को बैक फुट पर लाने के लिए जो कुछ भी किया, वह छन छन करके बाहर आना शुरू हो गया है। जनता दल यूनाइटेड के आधे से अधिक नेता बौखलाए हुए हैं। सीएम आवास के सामने, नीतीश कुमार के घर के सामने जनता दल यू के नेताओं कार्यकर्ताओं का बिलखना रोना और भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराना यही साबित करता है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से राज्यसभा सदस्य बनने नहीं जा रहे हैं या कैबिनेट मंत्री, उप प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। इन्हें कोड़े की चाबुक पर ले जाया जा रहा है। अभी तक माना जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 बड़ी बैसाखियां हैं। एक बैसाखी नीतीश कुमार की और दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की। तो पहली बैसाखी जो नीतीश कुमार की थी, वह लगभग भारतीय जनता पार्टी में मर्ज होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। किसी भी समय जनता दल यू टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा और बचा हुआ धड़ा या तो कांग्रेस में जाएगा या राष्ट्रीय जनता दल के साथ। तो इस तरह से जनता दल यू पार्टी ही नहीं टूटी है, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेता जिस तरह से बेइज्जत करके इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ शर्मसार किया है, बल्कि इनकी सियासत को ही चौपट कर दिया बिहार में। तो माना जा रहा है कि भगवा युग का आगाज हो गया है, जिसकी कमान सम्राट चौधरी को मिलने की 90% से अधिक संभावना है। वैसे माना जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा, जो दूसरे डिप्टी सीएम थे नीतीश कुमार के, भूमिहार हैं, इनका भी नाम चल रहा है। इसी तरह से नित्यानंद राय, जो जाति से यादव हैं और
मंगल पांडे जो ब्राह्मण हैं, इनका भी नाम उछाला जा रहा है इनकी जातियों के द्वारा। लेकिन सबसे सशक्त और मजबूत दावेदार अगर कोई है तो वह सम्राट चौधरी हैं, जिनके साथ न सिर्फ कुशवाहा समाज खड़ा है बल्कि लव कुश समीकरण जो बनाया था, तो लव की पारी खत्म हो गई, अब कुश की पारी शुरू होने जा रही है। सम्राट चौधरी एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं कि वह नीतीश कुमार से भी अच्छे संबंध रखते थे। संगठन को मजबूत करने और संगठन को आगे बढ़ाने के काम में भी उन्हें महारत हासिल माना जाता है और बिहार के गृह मंत्री रह चुके हैं, इसलिए गृह मंत्रालय का भी अच्छा खासा अनुभव पिछले कुछ महीनों में हो गया और उनके गृह मंत्रालय की भूरी भूरी सराहना की गई। हमें लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक सवर्ण जाति के नेता होते हुए हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं और दूसरी बार 2017, पहली बार 2017 में और दूसरी बार 22 में चुन करके आए हैं, उसी तरह से बिहार में भगवा राज स्थापित करने के लिए सम्राट चौधरी को हिंदू हृदय सम्राट तो पहले से ही है, हिंदू हृदय सम्राट बनाए जाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बहुत हद तक सफल भी मानी जा रही है। तो क्या माना जाए कि अब बिहार में भी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, गो हत्या को लेकर के मुसलमानों के साथ भेदभाव और हिंदू वोट बैंक हासिल करने के लिए हिंदू राष्ट्र की कवायद, संविधान हटाने, संविधान खत्म करने की वकालत बिहार में भी शुरू हो जाएगी। बिहार की राजनीति जातियों पर चलती है, आज से नहीं, आज़ादी के बाद से, और जातीय समीकरण के आधार पर कांग्रेस के राज में सवर्ण जातियों ने राज किया। मंडल आयोग स्थापित होने के बाद और मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने के बाद जो संघर्ष किया बिहार के नेताओं ने सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़े होकर के, उसका फायदा लालू यादव को भी मिला, शरद यादव को भी मिला और अब सम्राट चौधरी को भी मिलने जा रहा है। लेकिन यह नहीं माना जाएगा कि यह मंडल की पृष्ठभूमि से आए हैं, यह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति की पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। तो जाहिर है कि सामाजिक न्याय पर, मंडल आयोग पर सांप्रदायिक राजनीति आज से हावी हो जाएगी बिहार में। बिहार में एक युग का अंत हुआ और सांप्रदायिक युग की शुरुआत होने जा रही है। यह सांप्रदायिक युग कब तक चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जहां एक बार सरकार बना लेती है फिर टस से मस नहीं होती। उत्तर प्रदेश अच्छा खासा उदाहरण है। तो माना जा रहा है कि बिहार में आज से जो सम्राट चौधरी का आगाज हो रहा है वह हिंदुत्व का डंका पीटेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में नैरेटिव बनाएंगे, संविधान खत्म करने की दिशा में सोच का विस्तार करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित समाज के लोग, अंबेडकरवादी और बुद्धिस्ट
पिछड़ी जातियों में अधिकांश लोग हो गए हैं और इनके रहते हुए बिहार में अगर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाएगी तो क्रांति की शुरुआत बिहार से ही होती है। फिर से एक नई क्रांति, समग्र क्रांति जयप्रकाश नारायण की, उससे भी बड़ी क्रांति की शुरुआत अगले कुछ वर्षों में हो सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा को बिहार पर थोपना चाहेगी तो। बिहार के लोग चुप नहीं बैठेंगे और सामाजिक न्याय की आवाज को, ओबीसी जनगणना, ओबीसी हक अधिकार की आवाज को दबा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। बिहार से 12 सांसद हैं जो कि नीतीश कुमार के हैं, मोदी सरकार को समर्थन दे रहे थे। आज से उसमें से अधिकांश या कहिए सभी सांसद भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलेंगे और किसी भी समय जनता दल यू के बंटवारे की खबर आ सकती है, क्योंकि सामाजिक न्याय से जुड़ी शक्तियां जो सामाजिक न्याय की कट्टर समर्थक हैं वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकती हैं और वही शक्तियां कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ करके विपक्ष को इतना मजबूती प्रदान करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करने, हिंदू राष्ट्र बनाने, संविधान खत्म करने की सोच को त्यागने के लिए मजबूर कर देंगे। तो साथियों देखिए क्या होता है। हमें लगता है कि एक और वजह है नीतीश को हाईजैक करने की। मोदी सरकार इन दिनों बैक फुट पर आ गई है। ट्रंप की दादागिरी, इराक, अमेरिका और इजराइल युद्ध और ट्रेड डील आदि तमाम वजहों से नरेंद्र सरेंडर के नारे कांग्रेस लगा रही है। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर पहली बार आई है, अपने को कमजोर और असहाय महसूस कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती का प्रदर्शन करने के लिए बिहार में नई सियासत की चाल बैठाई है, अपने मुख्यमंत्री को ताजपोशी करा के। लेकिन इससे क्या भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार की मुसीबत कम हो जाएगी? क्या नीतीश कुमार मोदी सरकार में अगर मंत्री बन भी गए तो वह नरेंद्र मोदी को तमाम खतरों और तमाम बैक फुट पर आए वजह को खत्म कर पाएंगे? हमें ऐसा नहीं लगता है। नीतीश कुमार को साधना उनकी मजबूरी थी, बगैर नीतीश को साधे उनका मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। तो साथियों आज बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। यह क्रांतिकारी परिवर्तन कितने दिन तक प्रभावी रहेगा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें जमा पाएगी या नहीं जमा पाएगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार का डीएनए शायद आरएसएस को और बीजेपी को अभी तक समझ में नहीं आया है। क्रांति की शुरुआत वहीं पर हुई है और उसी पाटलिपुत्र में नंद वंश से लेकर मौर्य वंश और तमाम इतिहास के गुप्त शासन काल में राजे रजवाड़ों का राज रहा है। उत्थान पतन का दौर पाटलिपुत्र की धरती गवाह है और आज उसी धरती पर जब सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो विचारधारा का भी परिवर्तन हो रहा है और यह विचारधारा का परिवर्तन सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि बिहार में जो विचार या वैचारिक धारा शुरू होती है
उसका असर पूरे देश पर देखने को मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।